प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। देवघर एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का किया लोकार्पण। विभिन्न जगहों पर कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे झारखंड। कल नेहरू स्थित बीएसएफ कैंप में राइजिंग डे परेड समारोह में होंगे शामिल। दूरदर्शन झारखंड पर सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री आज गढ़वा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। अनेक योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और झारखंड उच्च न्यायालय में 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने किया उद्घाटन। दुमका, पाकुड़ और डाल्टनगंज से भी होगी सुनवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस दौरान देश भर के सैकड़ों स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने लाभुकों से बात करते हुए उनकी सफलता की कहानी सुनी और उनकी हौसला अफजाई की। गांव-गांव में मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव से इतनी बड़ी संख्या में लाखों देशवासी, और मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो आप सब मेरे परिवारजन हैं। आप सब मेरे परिवारजनों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। दूर से सही, लेकिन आपके दर्शन से मुझे शक्ति मिलती है। आपने समय निकाला, आप आए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना, क्या करना, उसमें कुछ उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाला तब तो यह कहा था कि विकास रथ है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं रथवत नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा है सुनकर के, आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से देवघर एम्स में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। ये देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र है। प्रधानमंत्री ने देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना का भी शुभारंभ किया। पीएम जन औषधि केंद्र खुल जाने से मरीजों को राहत मिल रही है, क्योंकि औषधि केंद्र में सस्ती दर पर सभी दवाइयां मिलती हैं। देवघर को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? अच्छा, बताइए कौन बात करेगा मेरे से? वहां जन औषधि केंद्र कौन चलाता है? नमस्कार मोदी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है। अच्छा रुचि जी, आपकी इसमें रुचि है तो अच्छा लगा मुझे। अब ये बताइए कि आप ये जो केंद्र चला रही हैं, उसके पहले आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। और फिर क्योंकि आपका बड़ा यूनिक नंबर है 10,000वां, तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जितने दिन से चला रही हैं, आपका अनुभव क्या है? मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ और मुझे यहाँ जन औषधि को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया जाए, जहाँ पर मैं जनता को 50 से 90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो जन औषधि परियोजना, भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा।
रुचि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत आपके साथ हो रही है, और ये भी बाबा धाम में हुआ है। ये बताइए कि जन औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे? हम लोग देखते हैं आए दिन जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, पर वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं। इसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं, तो जहाँ जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में 50 रुपए में मिल जाती है। तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, और उन जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवा पा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को गति देने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र खोलने के कार्य का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत देश की महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह को आजीविका सहायता के लिए ड्रोन उड़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं अगले 3 वर्षों में 15,000 ड्रोन के वितरण का लक्ष्य है। भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं, और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के संवाद कार्यक्रम का विभिन्न जिलों में वैन के जरिए संवाद किया गया। इस दौरान विभिन्न केंद्रों में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उधर कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के बच्छेडी पंचायत सचिवालय में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया। इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह प्रखंड के जीतपुर और खामा पंचायत तथा धनबाद प्रखंड के बोदगो और हेमरोडी पंचायत में आयोजित शिविर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयों का वितरण और स्वास्थ्य जांच किया गया। वहीं स्वास्थ्य कैंप में आने वाले मरीजों की जांच कर सभी को साफ सफाई, शौचालय के उपयोग और सावधानी रखने की सलाह दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगे। श्री शाह के दौरे को लेकर रांची से हजारीबाग तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आज हवाई मार्ग से रांची पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंप के लिए रवाना हो जाएंगे। वे कल बीएसएफ कैंप में आयोजित राइजिंग डे परेड समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल कांकेर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा, रांची रेल मंडल डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा एवं सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संयुक्त रूप से झारखंड में रेलवे में किए जा रहे विकास कार्यों और गतिविधियों से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गढ़वा जिले के मेरार प्रखंड स्थित पेशका हाई स्कूल परिसर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे दर्जनों योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच ऋण और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में एनडीए के पासिंग आउट परेड की समीक्षा की और मार्चिंग दल में महिला कैडेटों के पहले बैच की भागीदारी की सराहना की। राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए महिला कैडेटों को शुभकामनाएं दी। साथ ये भी कहा कि आज बेटियों को अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पासिंग आउट परेड में लगभग 15 महिला कैडेट ने भाग लिया। में पदक प्राप्त करने वाले तीनों कैडेट्स और चीफ ऑफ स्टाफ डिनर प्राप्त करने वाले जूलियट स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देती हूँ। मैं उन सभी अधिकारियों और प्रशिक्षकों की भी सराहना करती हूँ जिनके अथक परिश्रम ने कैडेट्स की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं कैडेट्स के माता पिता को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनको देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भारत माता के महान सपूत मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अरुण क्षेत्रपाल के नाम पर इस परेड ग्राउंड का नाम रखा गया है। इस नामकरण के मूल में नेशनल डिफेंस एकेडमी की वो आदर्शवादी सोच है जो मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रेरित करती है। तेलंगाना में सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद वहां तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं। वहीं राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से ज्यादा होमगार्ड और 45,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों की तैनाती विशेष रूप से 12,000 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर की गई। मॉडल मतदान केंद्रों के अलावा चुनाव अधिकारियों ने विशेष रूप से हैदराबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ पूरी तरह से महिला संचालित और पूरी तरह से दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र भी स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को सशक्त बनाने का आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मत अधिकार का प्रयोग करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची समेत देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में हो रही हैं। देश भर से चयनित नवनियुक्त कर्मी विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। सरकारी राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों विभागों में सेवाएं देंगे। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नवनियुक्त कर्मी प्रधानमंत्री के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने उद्घाटन किया। इस सेवा के उद्घाटन होने के बाद अब दुमका, पाकुड़ और डाल्टनगंज से भी सुनवाई होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित निकाले गए झारखंड के सभी 15 मजदूरों से सिलक्यारा सीएचसी में राज्य के श्रम विभाग के अधिकारियों ने उनका हालचाल जाना। सीएचसी में जांच के बाद श्रमिकों को ऋषिकेश स्थित एम्स भेजा गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की गहन जांच की जाएगी। चिकित्सकों द्वारा फिट घोषित होने के बाद झारखंड सरकार सभी श्रमिकों को एयरलिफ्ट कर ले जाएगी। जमशेदपुर में केवाईसी अपडेट करने, बैंक खाता बंद करने की बात कहकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य सुमित कुमार मंडल को गोविंदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरोह के सरगना सहित 3 लोग फरार हो गए हैं। साइबर डीएसपी जयश्री कुजूर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से 10 मोबाइल, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपए बरामद किए गए। छापामारी की है जिसमें एक अभियुक्त सुमित कुमार मंडल, क्या नाम है,
सुमृत कुमार मंडल, पिता छोटेलाल मंडल, उम्र करीब 29 वर्ष, पता करवा मार्गी कटोरिया, जिला बांका, बिहार का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड। हजारीबाग सदर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक महेश प्रजापति ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 6,000 रुपए नकद और 2 बाइक बरामद की गई है। छापेमारी एवं उक्त कांड का सत्यापन करने के लिए जब पहुंचा गया तत्पश्चात घटनास्थल पर पुलिस दल को देखकर वहां जो शामिल थे व्यक्ति जो अवैध धंधा में, वो सभी 3 लड़के भागना शुरू कर दिए। उसको घटनास्थल से ही धर पकड़ लिया गया और तीनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू नगर निकाय क्षेत्रों में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आमजनों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 9 पंचायत और 2 नगर वार्ड क्षेत्र में कल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। खूंटी जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविर में पहुंच रहे लाभुकों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आमजनों को दी जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के संचालन को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सभी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ कर व्यवस्थित कराने का निर्देश दिया। खूंटी के उपायुक्त ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में फाइलेरिया उन्मूलन हेतु चलाए जाने वाले ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आमजनों को योजना के संबंध में जागरूक किया जाएगा। खूंटी जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविरों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सखी मंडल की दीदियों ने बताया कि योजनाओं का लाभ लेकर उनकी आय में वृद्धि हो रही है। देवघर की विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन। देवघर जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड के अंदरी गादर पंचायत, पालोजोरी प्रखंड के पालोजोरी पंचायत, सारठ प्रखंड के आसन बनी पंचायत, मोहनपुर प्रखंड के तुम्बावेल पंचायत, मार्गो मुंडा प्रखंड के चेतनारी पंचायत, करू प्रखंड के सिरसा पंचायत, सारवा प्रखंड के पहाड़िया पंचायत, सोना राय डाड़ी प्रखंड के ब्रह्मूतरा पंचायत में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने निर्धारित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मूसाबनी पंचायत के मुर्गाघट पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। पूर्वी सिंहभूम जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के कुल 7 प्रखंडों के 7 पंचायतों में कैंप लगाए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। सरकार की इस पहल से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। चतरा जिले के 4 प्रखंड के पंचायत और नगर परिषद क्षेत्र में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 4,508 आवेदन प्राप्त हुए। मौके पर 1228 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। गढ़वा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपने निकटतम पंचायत शिविर में आकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। गढ़वा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोगों को आच्छादित किया गया। इस दौरान समस्याओं के त्वरित निष्पादन से लोगों में काफी उत्साह दिखा। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक सुबह में लोगों को कोहरा देखने को मिल सकता है और दिन में मौसम शुष्क बना रहेगा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज अंतिम 16 के मुकाबले खेले जाएंगे। भारत की उन्नति हुड्डा, किरण जॉर्ज और प्रियांशु रजावत सहित कई अन्य भारतीय खिलाड़ी अपने अपने वर्ग में क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में कनाडा को 12-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। यूएफए चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर और अंतिम मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। देवघर एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का किया लोकार्पण। विभिन्न जगहों पर कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे झारखंड। कल मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में राइजिंग डे परेड समारोह में होंगे शामिल। दूरदर्शन झारखंड पर सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री आज गढ़वा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके बार कार्यक्रम में होंगे शामिल। अनेक योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और झारखंड उच्च न्यायालय में 3 वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने किया उद्घाटन। दुमका, पाकुड़ और डाल्टनगंज से भी होगी